कायद साहब, वेरी वार्म वेलकम। कायद साहब, अगर बात की जाए आरिफ अलवी साहब के दौरे सदारत की या उससे पहले माजी में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सदूर रहे हैं, आप क्या समझते हैं आईने पाकिस्तान में जो सदर का रोल है उसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह आपने अभी जो पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा है उसमें आपने देखा कि आरिफ अलवी साहब ने अपने जो सदारत को किस तरह से उन्होंने आईनी तौर पर उसका इस्तेमाल किया, मैंने सदर को किस तरह से इस्तेमाल किया, तो आप सदर के रोल को किस तरह से देखते हैं ओवरऑल? देखिए, सदर का रोल तो आइन में डिफाइंड है, मगर मैं एक तो पहले मैं इमरान याकूब साहब और सब दोस्तों से माजरत के मैं नासाज़ियत तबाह के वजह से आपकी आज कंपनी से महरूम रहा। लेकिन मैं दो बातों पे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं बड़ी देर से आपकी बात सुन रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि एक तो हम बार बार अवाम का पैकेज का और गुर्बत का जिक्र कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये सारा खेल जो हमारे सामने हो रहा है इसमें बेचारी अवाम का क्या ताल्लुक है। वो तो एक साइड पे बैठे चाय पी रहे हैं या दही खा रहे हैं, मगर हम आई डोंट नो ये यानी क्यों बेचारे अवाम को हम इसमें घसीटते हैं, और ये क्या सारा अवामी प्रोसेस के नतीजे में हो रहा है। जाहिर है अवाम बेचारे आए तो थे, मगर और दूसरी सवाल ये कि कितने बाख्तियार हैं हमारे सियासतदान, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों चाहे वो जरदारी साहब हों। अभी कैबिनेट की फॉर्मेशन हो रही है तो डार साहब को तो नहीं मिला, वजारत खजाना तो नहीं मिली उनको, तो इसलिए इसमें कितना बाख्तियार है और विन विन क्या है और क्या नहीं है। हमें तो 2 दिन पहले बताया था कि अपना मुल्क को नवाज दो, और बाद में पता चला नहीं मुल्क को शबाज दो। तो इसलिए मेरे ख्याल में इख्तियार और बेइख्तियारी और ये जो जबर कदर का सिलसिला है इसमें हम ना इतना इस दास्तान को आगे ना बढ़ाएं। वी नो हाउ दिस पाकिस्तान जो है जिस तरीके से उसका पावर स्ट्रक्चर है उसमें कौन क्या है वो आपके सामने है। तो अगर जब सियासतदान रिसीविंग एंड पे हों तो उनके इख्तियारात बेचारे इतने ही होते हैं जितने रिसीविंग एंड पे किसी के हो सकते हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि सदर का एक रोल अब 18वीं तरमीम के बाद जो पीपल्स पार्टी ने की थी और जो तरामीम की थी उसमें उन्होंने ठीक है उसको एम्पावर किया, सूबों को एम्पावर करने की कोशिश की। उसके क्या नतीजे निकले या नहीं निकले वो आपके सामने है। सूबों में वो क्या दूध और शहद की नहरें बह गई उस सारी तरमीम के बाद या नहीं बही है। वो सिंध जो है वो कितना तरक्की की कराची ने, कितनी तरक्की की लाहौर ने, तो वो आपके सामने है। जरा बाहर निकल कर देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, ट्रैफिक देख लें, पोल्यूशन देख लें, आलमी सतह पर शहरों की हमारी जो रेटिंग है उसको देख लें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ, और यही हमें मुनासिब भी हमारे लिए यही है, हमारे यहाँ एक कंट्रोल डेमोक्रेसी चल सकती है ताकि जो है सिलसिला आगे चलता रहे। बाकी जो है वो इख्तियार क्या है, इन सब के लिए विन विन सिचुएशन है। ये जो हुक्मरान है उनके लिए सब के लिए विन विन है, और अगर लूज है तो इस मुल्क के बेचारे अवाम के लिए है। जो महंगाई देख लें और अभी जो महंगाई का तूफान आइंदा आने वाला है वो देख लें। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है, टीवी के मनाजर अच्छे लग रहे हैं, हमारे नुमाइंदे हैं और खूबसूरत तो आगे अनफोल्ड कर रही है हमारी जमहूरियत। इसमें कौन कितना बाख्तियार है, मेरे ख्याल में इस सिलसिले में हम आवाम को कोई मैं जाती तौर अपनी बात कर रहा हूँ, कोई हम चकमा नहीं दे सकते। जो मिलता है वो लें और इसमें डिलीवर करें। और वैसे तो आज तक डिलीवर जाती तौर पर ही हम करते रहे हैं। अल्लाह करे कि आवाम के लिए डिलीवर हो जैसे हम सब की दुआ है, मगर इसमें एक सवालिया निशान ही रहेगा। जी, यानी काजी साहब आप समझते हैं कि आवाम का तो भला होना चाहिए। काजी साहब साथ ही रहेगा। मियां शाहिद, हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था। बिलअमूम हम देखते हैं कि हुकूमती नुमाइंदगी भी होती है, इतलात मौसूल हो रही हैं कि कोई हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखिए, सदर आरिफ अलवी जो हैं वो अभी भी ईवान सदर में हैं। कल जो है वो रुखसत होंगे जब नौ मुंतखब सदर जो है वो अपने ईवान सदर में जाएंगे। अभी वो वहाँ पर मुकीम है। आपने देखा कि जब आसिफ अली जरदारी पहले सदर थे और ममनून पहले, उसके बाद ममनून हुसैन सदर बने और उसके बाद आरिफ अलवी सदर बने, तो जब कोई सदर जाता है तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया जाता है तो उस वक्त मसल्ह अफवाज जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होती हैं, क्योंकि सदर जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं मसल्ह अफवाज के। तो गार्ड ऑफ ऑनर के वक्त तो हुकूमती नुमाइंदगी जो है वही होती है।
जो ईवान सदर के लोग होते हैं या मसल्ह अफवाज के जो चौको चबंद दस्ता होता है वही नया सदर आता है तो उसको जो मसल्ह अफवाज के जो सरबराहान होते हैं वो उनको सलूट पेश करते हैं और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और जो जाने वाला होता है उसको फिर रेड कारपेट जो है वो दिया जाता है। अब अगर आसिफ अली जरदारी मुंतखब होते हैं या महमूद खान अचकज़ई मुंतखब होते हैं, जो भी मुंतखब होगा वो ईवान सदर में जाएगा और वो जो सदर सुबकदोश हो रहे हैं उनको वो किस तरह रुखसत करता है ये कल जो है मालूम होगा, क्योंकि कल हलफ बर्दारी के बाद सदर आरिफ अलवी जो हैं वो ईवान सदर से रुखसत हो जाएंगे और 9 मुंतखब जो सदर होंगे वो वहाँ पर जो है वो बराजमान हो जाएंगे जो 5 साल तक इस ईवान में रहेंगे। ये इमारत है मेरे अकम में जो ईवान सदर की इमारत है, यहाँ पर कल जो है वो 9 मुंतखब सदर जाएंगे और आज पार्लियामेंट की इमारत में वो हो रहा है जो मुल्क का सबसे बड़ा जो ओहदा है उसका इंतखाब हो रहा है और पार्लियामेंटेरियंस अपने वोट जो है वो पोल कर रहे हैं। इस वक्त 275 से ज़ायद जो है वोट पोल हो चुके हैं। जो नताइज हैं वो कुछ उसका अंदाज़ा लगाया जा चुका है कि नताइज क्या आएंगे, लेकिन नताइज तो वही होंगे जो रिटर्निंग ऑफिसर उसका ऐलान करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा जो अंदाज़ा है वो आपके सामने पेश कर सकता हूँ कि कौमी असम्बली की जो अवान है उसमें जो आसिफ अली जरदारी हैं उनको 200 से ज़ायद वोट मिलने का इम्कान है और महमूद खान अचकज़ई जो है उनको 96 वोट से ज़ायद या उनके नज़दीक वोट मिलने का इम्कान है। अगर सेनेट की बात कर ली जाए तो उसमें आसिफ अली जरदारी जो है वो 55 वोट से ज़ायद या उससे कम जो है वो वोट लेने का इम्कान है और महमूद खान अचकज़ई 24 वोट जो हैं वो ले पाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान असम्बली में 45 वोट जो हैं वो आसिफ अली जरदारी को मिल सकते हैं और महमूद खान अचकज़ई जो है उनको 17 वोट जो है वो मिल सकते हैं। सिंध असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 52 वोट जो हैं वो मिलने का इम्कान है और महमूद खान अचकज़ई की बात की जाए तो उनको 6 वोट या उससे ज़ायद या उससे कम मिलेंगे। और पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी जो हैं उनको 36 वोट या उससे कम या कमोबेश मिल सकते हैं और महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनको 18 वोट जो हैं वो मिलेंगे या उससे ज़्यादा मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे। केपीके में 11 वोट जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के हिस्से में आ सकते हैं और महमूद खान अचकज़ई जो है वो 38 वोट जो है वो हासिल कर पाएंगे। और उसमें टोटल जो बात की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो हो सकता है 400 से ज़ायद वोट जो है वो हासिल कर जाएँ और महमूद खान अचकज़ई जो है वो 199 या 200 तक वोट जो है उनको मिले। ये मुतवक्को नताइज जो हैं वो अभी तक जो हमारी मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक हैं, लेकिन वोटिंग का अमल जारी है, ये 4 बजे तक जारी रहेगा। जो जमातों ने जिन्होंने उसमें बाइकआउट किया था उनको भी जो है उनका इंतज़ार किया जाएगा कि शायद उनका कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो यहाँ का वोट पोल करे। मियां नवाज शरीफ जो है वोट पोल कर चुके हैं। उस दौरान जब मियां नवाज शरीफ ने वोट पोल किया तो ऐवान में शोर होगा भी हुआ और नाराबाजी भी हुई और वो खवातीन जिन्होंने जो मखसूस नशिस्तों पर आई हैं जिन्होंने कल हल्फ उठाया था वो भी जब ऐवान में वोट पोल करने आई तो उस वक्त भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने बड़ा शोर होगा किया और वहाँ पर जो है वो नाराबाजी की गई, क्योंकि वो आज सुबह से ही उनका एक ही नारा है कि उनका मैंडेट चुराया गया है और वो प्रोसेस में हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन शायद आपसे इस हवाले से वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे।